साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली समयसार जी ग्रंथाधिराज और हमारी 5 नंबर की गाथा पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा में आचार्य भगवान ऐसा कह रहे हैं कि इस जीव ने कभी इस एकत्व विभक्त आत्मा की बात कभी सुनी नहीं है, इसलिए मैंने ये निर्णय किया है कि इस समय सार ग्रंथ में मैं एकत्व विभक्त आत्मा को ही दिखाऊंगा, और मैं दिखाऊंगा तो आप प्रमाण करना, है ना, उसका निर्णय करना। सत्य असत्य का विचार करना, क्या सत्य है क्या असत्य है, व्हाट इज ट्रूथ, मैं कौन हूँ। मैं इस समय सार ग्रंथ में एकत्व विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से दिखाऊंगा, निज वैभव से। मैंने उस एकत्व विभक्त आत्मा का परिचय किया है, अनुभव किया है, और इसके आशय से प्रचुर आनंद हुआ है मुझे, है ना। और मैं आपको बताऊंगा तो आप बराबर लॉजिकली बात को समझना। जैसा जिन शासन कैसा है, हम कह रहे हैं तो मानो, है ना, ऐसा नहीं, आप निर्णय करो। क्यों कि इसी बात का कभी ज्ञान नहीं किया, इसी बात का श्रद्धान नहीं किया, इसलिए आपको आज तक परिणति में विसंवाद है, अर्थात परिणति में दुख है, आकुलता है, हैरानी है, परेशानी है, कर्म का बंधन है, पे पूरा संसार समुद्र खड़ा है, ऐसा। तो आचार्य भगवान जहाँ अपनी सीरियसनेस बता रहे हैं, वहाँ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को, जो बात हमने बोलो आज तक नहीं सुनी है, उस बात को बताने जा रहे हैं। समझ आई बात? देखो, एक दृष्टांत देने का मन कर रहा है कि लापरवाही कैसे हो जाती है ना। एक बार सरकार ने ऐसा अनाउंस किया कि सबको 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, 10-10 लाख रुपए के चेक, है ना। तो बहुत सारे गरीब लोग थे, सब खड़े हुए लाइन में, सबको 10-10 लाख का चेक मिल गया, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने अपना कैश को, वो चेक को कैश कर लिया और अपने बढ़िया सब अच्छे से रहने लगे। एक व्यक्ति बोला कि तुम लोग तो बड़े ऐसे दिखाई दे रहे हो भैया, रातों रात कहाँ से ऐसे लखपति बन गए। तो बोलता, अरे वो कल चेक नहीं मिला था। तो क्या बोलता, वो कागज का टुकड़ा। पॉइंट समझ में आया? अब वो उसकी जो वैलिडिटी थी ना, वो 1 ही दिन की थी बस। ऐसे ही यहाँ पर, अच्छा
इसको समझ लेंगे सुखी हो जाएंगे। ये वाली बात कौन कह रहा है? नरेंद्र मोदी ने कहा है। वो कागज का टुकड़ा नहीं है, वो 10 लाख कागज का टुकड़ा। अब जिन लोगों ने उस पर श्रद्धान किया तो माला माल हो गए, सुखी हो गए, है ना। और जिसको श्रद्धा नहीं, जी क्या करेगा? अब पढ़ने से क्या होता है, सुनने से क्या होता है? ऐसे थोड़ी मैं शरीर में रोग है मिट जाएगा, हमारे धन का अभाव है, धन मिल जाएगा। अरे ये भ्रांति अवश्य मिट जाएगी कि धन से सुख होता है। ये भ्रांति मिट जाएगी कि शरीर में रोग होने से मैं दुखी होता हूँ। रोग मिटे नहीं मिटे, सुख हो जाएगा। समझ में आ रही है? ये भ्रम है, ये भ्रम मिट जाएगा। मिटी भ्रांति मिली शांति। ये ऐसा ये चेक है, जिस चेक को हमें कैश करना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं मैं बताऊंगा, तुम प्रमाण करना। प्रश्न है, उसको 10 लाख का चेक नहीं मिला था क्या? वो क्यों ऐसा रह गया? वो गरीब क्यों रह गया? उसके घर में लग्जरी क्यों नहीं आई? 10 लाख का चेक उसे नहीं मिला था? मिला था, परंतु न उसका ज्ञान किया, न विश्वास किया, और न फिर उस संबंधी क्रिया हुई। ऐसा इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं मैं दर्शाऊंगा और तुम प्रमाण करना। ठीक है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये जो एक तो प्रतिज्ञा बता रहे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा है मैं एकत्व विभक्त को बताऊंगा। तो इस बात को रख के हमें पूरे समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय इस बात को रख के करना है कि आचार्य भगवान एकत्व विभक्त आत्मा को बता रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा। आई बात समझ में? एक बात। नंबर दूसरी बात, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये इस निज वैभव की प्राप्ति मुझे किस प्रकार से हुई है? तो कह रहे हैं अनंत भगवान के परमागम के सेवन से। सबसे पहला अनंत भगवान का परमागम। अनंत भगवान का परमागम कहो, दिव्य धनी कहो, शब्द ब्रह्म कहो, सब एक अर्थवाची है। और वो शब्द ब्रह्म कैसा है, दिव्य धनी कैसी है, भगवान का आगम कैसा है? ये 2 बातें। समस्त वस्तुओं का प्रकाशक और स्याद पद की मुद्रा वाला। स्याद पद की मुद्रा वाला है, ऐसा। तो अब ये स्याद पद की मुद्रा वाला कैसा है ना, इसकी चर्चा अपने को करनी है। कल अजय भैया का प्रश्न आया था, जो उस पर ऐसा विचार चला कि मैं अविनाशी हूँ, ये वाली बात आई थी ना। तो इसमें 2 एंगल हैं। एक तो विश्व की किसी वस्तु का नाश होता ही नहीं है, चाहे वो पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, अधर्म हो, आकाश काल और जीव द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य। तो एक तो अविनाशी पने का ये आश्रय है कि मैं जीव हूँ और जीव सदा जीव बना रहता है। ठीक है? जीव से कभी वो पुद्गल नहीं बन जाएगा, पुद्गल कभी जीव नहीं बन जाएगा, जीव कभी पुद्गल नहीं बन जाएगा, जीव का कभी अभाव नहीं होगा, पूरी जीव वस्तु का कभी अभाव नहीं होगा, है ना। एक तो ये अविनाशी पने की बात। दूसरा, जीव में ही देखेंगे, जीव के अंदर अभी देखेंगे तो जीव के अंदर, जीव में 2 स्वभाव हैं।
एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव, दो स्वभाव है। तो जो द्रव्य स्वभाव है वो सदा ही एक रूप रहता है। द्रव्य स्वभाव कभी बदलता ही नहीं है। जीव के अंदर अंदर देखेंगे, अब जीव की बात कर रहे हैं। जीव सदा है और जीव के में द्रव्य स्वभाव है, वो सदा एक रूप रहता है। और जीव में प्रति समय परिणमन भी हो रहा है, अनित्य अंश भी है जीव में। ऐसा पर्याय को देखेंगे तो उसमें अनित्यता दिखाई देगी। देखो, चारित्र गुण की विकारी पर्याय का परिचय सभी जीवों को है अभी वर्तमान में, है ना। तो उसकी अनित्यता दिख रही है कि नहीं दिख रही। अभी सुबह उठे, स्वाध्याय करने का भाव, उठते से ही कैसा लग रहा है, अरे स्वाध्याय का टाइम, स्वाध्याय करेंगे, देखें आज क्या चर्चा आएगी, आज क्या बात आ जाएगी, 5वीं गाथा में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, है ना। ये स्वाध्याय का परिणाम। अभी स्वाध्याय के परिणाम का अभाव, अरे ऑफिस जाना, देर हो गई, आज क्या बनाया है, आज क्या खाना है, किससे बात करनी है, बदल रहा है ना परिणाम। पहले शुभ भाव है, अशुभ भाव है, शुभ भाव है, फिर शुभ भाव में भी तीव्रता मंदता के भेद, अशुभ में भी तीव्रता मंदता, कभी बहुत तेज गुस्सा आ गई, कभी सोचा कोई बात नहीं। तो ये हर समय बदल रही है ना पर्याय, प्रति समय। ये पर्याय का अनित्य स्वभाव है। और जिस समय तीव्र मंद कषाय है ना, उस समय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सदा है। तो अब जीव के अंदर अंदर देखेंगे, है ना, एज अ होल बोलेंगे तो कहेंगे कि विश्व में किसी वस्तु का नाश नहीं होता, जीव सदा जीव बना रहता है ना। तो एक पूरी प्रमाण की एज अ होल, पूरी वस्तु का कभी नाश नहीं होता। अब वस्तु के अंदर देखेंगे, वस्तु के अंदर अंदर क्या स्वभाव है। तो जब नित्य अंश की, वस्तु के नित्य अंश की जब बात की जाएगी तो फिर वो आपको अपेक्षा समझनी पड़ेगी कि ये किस एंगल से कह रहे हैं और उसका प्रयोजन क्या है। 3 बातें हैं। जो कथन किया जा रहा है उसकी अपेक्षा क्या है, ये लिख लेना। जो कथन किया जा रहा है उसकी अपेक्षा क्या है, और इस अपेक्षा से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, और इसमें कैसा भेद ज्ञान हो रहा है। समझ में आ रही है बात। ऐसा। और जब कहेंगे कि द्रव्य की अनित्यता की बात करेंगे और ये अपेक्षा समझी नहीं होगी तो हमें ऐसा कन्फ्यूज़न होगा। नहीं तो कह रहे थे कि जीव अविनाशी होता है, नित्य होता है, अभी कह रहे हैं कि जीव में अनित्यता भी है। तो तुरंत विचार करना कि ये पर्याय सापेक्ष बात हो रही है। जब पढ़ना पढ़ाना चलेगा ना तो वक्ता की उस समय जिम्मेदारी होएगी क्या, कि सर्व अपेक्षाओं को बताया जाए और उनसे प्रयोजन की सिद्धि कराई जाए। ठीक है। और जब ये सब चर्चा हो गई, अब आपकी जिम्मेदारी, अब बार बार नहीं कही जाएगी ये वाली बात, जैनवाणी में सब जगह नहीं लिखी होगी। प्रवचन सार जी पढ़ेंगे तो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा आएगी, है ना। अब चरणान योग सूचक चूलिका पर आ गए तो अब बार बार वो द्रव्य गुण पर्याय नहीं बोलेंगे। अब तो बात फ्लो में चलेगी। अरे बात ख्याल में। तो ये सब समझना चाहिए। अपनी बात कहाँ तक हो गई थी। हाँ, जो शब्द ब्रह्म अनंत का परमागम, उसकी उपासना से, उपासना शब्द का अपन ने कल अर्थ किया था। बोलो कौन बताएगा उपासना का अर्थ क्या किया था। हिंट दे रहे, स्वाध्याय कैसी करनी चाहिए। बोलो स्वाध्याय कैसे करनी चाहिए। होना चाहिए और जो पढ़ा उसका निर्णय होना चाहिए। बहुत बढ़िया।
बराबर। चलो ऋषभ आप बोलो दोबारा से, सुन लिया? हाँ आंटी, स्वाध्याय उपासना निरंतर होनी चाहिए, क्रमिक होनी चाहिए, और जो पढ़ा है उसका निर्णय होना चाहिए। क्रमिक, नियमित और निर्णयात्मक। ठीक है, इसी बात को जिनवाणी में 3 नामों से कहा है: उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। ये सब बातें यहाँ घटित होंगी। उद्देश्य का अर्थ है नाम सीख लेना, नाम सीखना उद्देश्य। ये वो वाला उद्देश्य नहीं, उद्देश्य का अर्थ है यहाँ पर नाम सीख लेना। लक्षण निर्देश, उसकी परीक्षा, वो उसकी परिभाषा सीख लेना, परिभाषा याद करना बराबर से, है ना। और फिर परीक्षा, अब परीक्षा में युक्ति न्याय सब लगेंगे, बिल्कुल लॉजिकली इस बात की परीक्षा करना। पूरी दुनिया कह रही है हम आँख से देखते हैं, अभी आगे आएगी ये वाली बात। निस्तुष, अति निस्तुष निर्बाध युक्ति के अवलंबन से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। अति निस्तुष है। उद्देश्य मतलब नाम सीखना। आया है किसी, मेरे ख्याल से द्रव्य संग्रह जी में या पंचास्तिका में ये चर्चा आई है। क्या आई? उद्देश्य मतलब नाम सीख लेना, निर्देश मतलब परिभाषा याद करना, लक्षण निर्देश, और परीक्षा मतलब बराबर युक्ति से बात को समझना। ऐसे होती है उपासना। हमें नाम ही नहीं पता, इतना ही नहीं बोल पा रहे, परिभाषा ही याद नहीं है, कोई कौन सी युक्ति लग रही है इसमें, क्या लॉजिक है, कौन सी अपेक्षा है, क्या प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, पता ही नहीं है कुछ, तो निर्णय नहीं कर सकोगे, फिर चूक जाएंगे वही 10 लाख के चेक की तरह। इसलिए अभी चूकना नहीं है, ठीक है। तो स्यात् का अर्थ है कथनचित, किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से कहना, किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से कहना। अभी आज अपन शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में 8 नयों की चर्चा करते हैं, ठीक है। नए आगम में नए 2 प्रकार के कहे, एक आगम के नए और एक अध्यात्म के नए, है ना। यहाँ अपन चर्चा करेंगे अध्यात्म के नए की। नयों के माध्यम से हमें क्या सीखना है? नयातीत भगवान आत्मा। हम इन नयों का स्वरूप क्यों समझने जा रहे हैं? हमें क्या जानना है? बोलो फटाफट, किसको जानना है हमें? नयों को? नयातीत भगवान आत्मा। नयातीत भगवान आत्मा। और अपने इस गाथा के एंगल से बोलें तो किसको जानना है? बोलो। समय को। नहीं, नहीं, हाँ, इसके ऐसे बराबर एकत्व विभक्त आत्मा को हम किसको समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं? आचार्य भगवान ने लक्ष्य दे दिया, तो भूलना नहीं इस बात को, एकत्व विभक्त आत्मा को। और आप इसको भूले और फिर वो एंगल नहीं समझे तो आपको फिर क्लैशिंग होगी समय सार पढ़ने में। हमारा क्या लक्ष्य, क्या है हमारा? एकत्व विभक्त आत्मा को जानना, ठीक है। अब देखो, ये नए और प्रमाण, यहाँ पर कहेंगे ना युक्ति का अवलंबन, आगे चर्चा आएगी। तो युक्ति किसे कहते हैं?
तो प्रमाण और नय को युक्ति कहते हैं। ये वैसी युक्ति नहीं है कि चलो कुछ युक्ति लगा ली, ऐसी युक्ति नहीं। प्रमाण और नय को क्या बोलते हैं? युक्ति। तो प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण, तो प्रमाण की परिभाषा लिखी है सकलादेश, और नय की परिभाषा लिखी है विकलादेश। ये क्या है? युक्ति। इनसे वस्तु को जानना, ठीक है। सकलादेश मतलब वस्तु के सर्व अंश को जानना, सर्व का ज्ञान, पूरी वस्तु का ज्ञान, है ना, वो प्रमाण। और प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को जानना, प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को जानना सुनना। एग्जाम्पल कि घर, हमारा घर, तो घर क्या है? प्रमाण की वस्तु। घर लिख लेना ऐसा, घर क्या है? प्रमाण की वस्तु। अब घर में से हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? अरे हमारा चौका ऐसा है, इतने बाई इतने का है, मॉड्यूलर किचन है, उसमें ऐसा पानी आता है, फ्रेश वाटर सप्लाई, जो कुछ भी अब बात कर रहे हो, है ना। अब देखो गजब की बात कैसी है, गजब की बात ऐसी है कि जिस समय हम अकेले चौका की बात कर रहे हैं, उसी समय देखो ज्ञान कितना कलाकार है, उसी समय पूरे घर का ज्ञान उसी समय उपलब्ध है, उस समय ही चल रहा है, लेकिन अभी बस गौड़ है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, पूरे घर की बात नहीं कर रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी मुख्यता किसकी कर रहे हैं? मुख्यता से बात किसकी हो रही है? चौका की बात हो रही है। कितने बेडरूम है? अच्छा, मास्टर बेडरूम कैसा है? तो चौका का ज्ञान कहीं खो नहीं गया, चला नहीं गया, पूरे घर का ज्ञान, चौका का ज्ञान, वो सब उपलब्ध है। लेकिन हम किसकी मुख्यता से बात कर रहे हैं? कमरे की मुख्यता से बात कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब ये चौके की बात, कमरे की बात, ये कैसी बात हो गई? ये नय की बात हो गई। प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश की चर्चा। देखो एक बात और, जो नय होते हैं सो नय वचनात्मक होते हैं और ज्ञानात्मक। जो वचन से चर्चा की जाएगी, जैसे ये जिनवाणी है पूरी, ये सब आ गई, पहले दूसरे कलश में चर्चा आई थी, ये पूरी जिनवाणी है, ये वचनात्मक है, दिव्यध्वनि वचनात्मक है ना। और हमारे ज्ञान में विकल्प बन रहा है, वो ज्ञानात्मक। हम ऐसे बैठे बैठे सामायिक कर रहे हैं और सामायिक में विचार चल रहा है, अरे जीव को संगी पंचेंद्रिय कहना, क्यों कहा जीव को संगी पंचेंद्रिय? देखो अभी अपन संगी पंचेंद्रिय जीव है, अनादि से जीव कर्मों से बंधा है। देखो यहाँ पे कैसे कह रहे हैं, प्रमाण से ग्रहित वस्तु, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ। वो विचारों में नए बदल रहे हैं। तो नए क्या है? ज्ञान की पर्याय। प्रमाण भी क्या है? ज्ञान की पर्याय। जो ज्ञान की पर्याय चौका को विषय बनाए, है ना, या कथन करे, वचनों में हम चर्चा कर रहे हैं, या हम इन वचन को पढ़ रहे हैं। वचन कैसे हो गए? दो प्रकार के, एक लिखे हुए और एक बोले जाने वाले, है ना। यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, एक ज्ञायक भाव है, तो हम समझ जाएंगे कि ये निश्चय न की का कथन है। अरे जीव अनादि से कर्मों से बंधा है, तो हम समझ जाएंगे
कि ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है। समझ जाएंगे, समझ में आ रही है। तो ये वचनात्मक, और चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो किससे होगी? वचन से, वचनात्मक। और कि न पढ़ रहे और न किसी से चर्चा कर रहे, वह ज्ञान में ही विचार कर रहे हैं, ज्ञान में ऐसे विकल्प आ रहे हैं, है ना, तो वो क्या होंगे? ज्ञानात्मक। तो समझना कि नय क्या है? ज्ञान की पर्याय। प्रमाण क्या है? ज्ञान की पर्याय। जो पूरी, पहले तो पूरी वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है, प्रमाण की वस्तु को जाना। जब प्रमाण की वस्तु को ही नहीं जाना तो फिर आप नय को कैसे जानोगे? उस नय की परिभाषा है प्रमाण से ग्रहित वस्तु में से किसी एक अंश को जानना, सुनना है। ठीक है। अब देखो, अपना यहाँ पर्पस क्या है कि हमें एकत्व विभक्त आत्मा को जानना है। तो सबसे पहले हम एकत्व विभक्त आत्मा को रखेंगे। सबसे किसको जानना है, किसकी चर्चा करनी है, किसको समझना है? प्रथम में प्रथम किसको रखेंगे? नए नए की बात कर रहे हैं तो पहले वस्तु रखनी पड़ेगी, किस वस्तु में नए लगा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले एकत्व विभक्त आत्मा, तो जो ज्ञान की पर्याय इस एकत्व विभक्त आत्मा को जानती है, उस ज्ञान की पर्याय का ही क्या नाम है? ज्ञान की पर्याय का नाम है परम शुद्ध निश्चय नय। जो ज्ञान की पर्याय ऐसा जानती है, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं एक गायक भाव हूँ, तो ये ज्ञान की पर्याय है, क्या कहलाती है? परम शुद्ध निश्चय नय। इस ज्ञान की पर्याय का नाम है परम शुद्ध निश्चय नय, है ना। और वस्तु ज्ञायक भाव, तो ज्ञायक भाव वहां विराजमान है। क्लियर हो गई बात? बोलो, इतनी चर्चा में एनी प्रॉब्लम? फिर आगे बढ़ेंगे। स्यात् पद का अर्थ कर रहे हैं कि स्यात् पद कैसे यूज होता है। अब देखो, वस्तु है एक ज्ञायक भाव, एकत्व विभक्त। अपने कल चर्चा हुई थी एकत्व विभक्त की। अपने अनंत गुण, अनंत शक्ति, धर्म युगल, अपने वैभव से उसका एकत्व है, एक है, और पर से विभक्त है ना। ये बात हो गई। अब सुनना, इस एकत्व विभक्त आत्मा को, इस एकत्व विभक्त आत्मा को संयोगों की अपेक्षा बात करना है। कौन? एकत्व विभक्त, है ना। है कौन? अजन्मा तत्व। इसके नाम बदलते जाएंगे, सुनना ध्यान से, है ना। है एकत्व विभक्त, जिसका स्व से एकत्व है, पर से विभक्त है। अब इस आत्मा को क्या कह रहे हैं? महावीर भगवान, यहाँ पर रखो एग्जाम्पल के रूप में महावीर भगवान, है ना। तो महावीर भगवान कौन है? एकत्व विभक्त आत्मा है, अभी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। तो वे, उनका जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसका स्व से एकत्व है, और मोक्ष वहां पर क्या है? पर के रूप में वहां क्या है कि मोक्ष तत्व पर्याय में, पर्याय मात्र से विभक्त है ना। तो एकत्व त्रिकाली ध्रुव की बात चल रही है। तो त्रिकाली ध्रुव को क्या कह रहे हैं कि महावीर भगवान की माता का नाम क्या था? त्रिशला, और उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। तो बोले, एकत्व विभक्त आत्मा के माँ बाप होते हैं। वे कहाँ जन्मे? कुंडलपुर में। अजन्मे तत्व को क्या बोल रहे हैं? कुंडलपुर में। अब सुनना बहुत ध्यान से कि उनके ऐसा कथन करना जो असद्भुत है,
जो उनके द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता में ही नहीं है ना, तो वो ज्ञान की पर्याय में ऐसा विषय बन रहा है या चर्चा की जा रही है या जिनवाणी में लिखा है। अपन ज्ञान की पर्याय से बात करेंगे लगातार। ज्ञान में ऐसा अरे उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम त्रिशला था और वे कुंडलपुर में जन्मे थे। तो अब ये किस नय का कथन है? ये है असद्भूत व्यवहार नय। और असद्भूत में भी कौन सा? उपचरित, बिल्कुल फॉर्मल। एकत्व विभक्त आत्मा के माता पिता का परिचय दिया जा रहा है, जबकि माता पिता होते नहीं। किसी जीव के माता पिता होते ही नहीं। अब ऐसा कथन किया जा रहा है। तो इस नय का नाम है, क्या नाम है? सबसे पहले जो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा ही में नहीं है और उससे कनेक्शन बताना। वो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में माँ बाप होते हैं? कोई उसका जन्मदाता होता है? नहीं होता है ना। कोई कुंडलपुर के क्षेत्र में जाता है जीव, चर्चा हो गई अपनी पूरी, है ना, तो भी कह रहे हैं कुंडलपुर में जन्मे, तो भी कह रहे हैं कि उनके माँ बाप ये थे। तो ये असद्भूत, सबसे पहले असद्भूत समझना कि द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में नहीं है, उसको असद्भूत कहते हैं। और असद्भूत में भी दो नय हैं। कौन से? एक उपचरित, एक अनुपचरित। तो ये बिल्कुल ही फॉर्मल उपचरित। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से किसी जीव के माँ बाप कहे जाते हैं। प्रयोजन कौन सा नय है, उसका विषय क्या है? तो नय का नाम आपको आना चाहिए, नय का नाम। और उसका विषय क्या हो गया? शरीर से भी भिन्न पर पदार्थों का संयोगी कथन करने वाला। शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ। समझ आई बात? ये पहले नय का विषय, पहले नय का नाम, उसका विषय और उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि। वो बराबर भेद विज्ञान कि ये इस जैसे कल बात की थी कि वो व्यक्ति कहाँ पे गया? डॉक्टर के पास। तो उस व्यक्ति को क्या कह रहे हैं? मरीज। अब मरीज सुनने पर कोई टेंशन नहीं हो रही, मैं मनुष्य हूँ, ऐसी अनुभूति, ध्यान से सुनना, मैं मनुष्य हूँ ऐसी अनुभूति बरकरार है, क्योंकि मैं अपने को मनुष्य ही जानता हूँ। किसी अपेक्षा से उसको रोगी कहा जा रहा है, किसी अपेक्षा से उसको पुजारी कहा जा रहा है, किसी अपेक्षा से राहगीर कहा जा रहा है। तो ये सब बात सुनकर हमारे को कोई टेंशन नहीं हो रही। ये भेद ज्ञान। ऐसी पहले नय का कथन करेगा संयोग से। पहले नय का जो पहला नय है ना, वो कहाँ से कथन करेगा? उनका कर्ता भोक्ता कहेगा, होते नहीं। परमानेंट मरीज कोई नहीं होता। किसी जो डॉक्टर के यहाँ जा रहा था तो उस उतने पर्टिकुलर मोमेंट के लिए मरीज कह रहा है, वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब एक मरीज और आ गया। समझ में आ रही है? ऐसा कहने से क्या प्रयोजन की सिद्धि हो रही है? इसलिए सिद्धि हो रही है कि वे कुंडलपुर में जन्मे, कहीं अन्य स्थान का परिचय कराया जा रहा है, पर क्षेत्र का परिचय कराया जा रहा है। महावीर भगवान कहाँ जन्मे? कि वो जन्मते ही नहीं। उनके माँ बाप कौन थे? वो कोई माँ बाप होते ही नहीं जीव के। नहीं तो वो किस शहर में जन्मे? जब जन्मे ही नहीं तो शहर है क्या? तो बोलो उनका व्यवहार न से कैसे परिचय दिया जाएगा? कोई बात ही नहीं बनेगी ना किसी प्रकार की। तो ऐसे कथन चलते रहेंगे और एकत्व विभक्त आत्मा हूं मैं, ऐसा निर्णय बना रहेगा।
भगवान एकत्व विभक्त आत्मा है। एकत्व विभक्त आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो मोक्ष की पर्याय से भी भिन्न है। आ रही बात ख्याल में? ऐसा तो उनके बारे में ओ देखो, जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप सुमेरा है, तो किसकी बात चल रही है? ये परम शुद्ध निश्चय की कि वे सिद्धालय में विराजे हैं। कौन है वे सिद्धालय में विराजे? वे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। मैं भी त्रिकाली ध्रुव। शुद्ध निश्चय की बात हो गई। उनके माँ बाप से, शरीर से भी भिन्न पर पदार्थों का परिचय कराया जाए। क्यों करा जा रहा है? क्यों कराया जा रहा है? कि संसार अवस्था में, लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संसार अवस्था में जिस जीव को कर्म के उदय में जो सामग्री प्राप्त होती है, उसको उसका कर्ता भोक्ता कहा जाता है। दूसरे के घर को, तुम्हारे कर्म के उदय में तुम्हारे को ये घर मिला, तो ये घर किसका कहा जाता है? इसी एकत्व विभक्त आत्मा का कहा जाता है। बगल वाले घर को तुम्हारा घर नहीं कहा जाता। समझ में आ रही है? किस सामग्री को कहेंगे? जो जो आपके संयोग में प्राप्त हुई है। दूसरे के माता पिता को इस जीव के माता पिता नहीं कहे जाएंगे। जो संयोग में प्राप्त हुए, एक बात। नंबर दूसरी बात कि जिनके लक्ष्य से आपको राग द्वेष हो रहे हैं, नो कर्म की परिभाषा बोल रहे हैं ना, ऐसा समझना। आ रही बात समझ में? अब दूसरे नय की बात। अच्छा, भेद ज्ञान से भेद ज्ञान हो गया। नय का नाम, नय की विषय भूत वस्तु, नय का विषय क्या है, और उससे भेद ज्ञान कि ये है तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। इस नय से, इस अपेक्षा से, इस नय से मतलब इस अपेक्षा से इसको संयोग वाला कह रहे हैं, पत्नी बच्चों वाला कह रहे हैं। अब देखो, आदिनाथ भगवान की कितनी शादी हुई थी? एकत्व विभक्त आत्मा की शादी कह रहे हैं। ये कथन है, ये व्यवहार के कथन है। जीव की कभी शादी नहीं होती, ये भेद ज्ञान है। तो कितनी उनकी पत्नियों के क्या नाम थे? नंदा और सुनंदा। और ये नय का प्रयोग नहीं समझते, ये स्यादवाद शैली नहीं समझते, प्रथमानियों की शैली नहीं समझते। सब जगह स्यात पद लगा है, सब जगह किसी अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, संयोग से कथन कर रहे हैं। परमानेंट समझ ली नंदा सुनंदा, तो फिर क्या होएगा? मिथ्यात्व पलता रहेगा। अब वो कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, हम रोज स्वाध्याय करते हैं, हम पद्म पुराण को स्वाध्याय कर रहे हैं और करते रहते हैं। जीव क्या है? एकत्व विभक्त आत्मा जानते नहीं है और स्वाध्याय करते रहते हैं। उनकी दो पत्नी वाला समझते ही रहते हैं। मिथ्यात्व का महापाप चलता रहता है और स्वाध्याय होती रहती है। समझ में आ रही है बात? ऐसा। फिर उनके नंदा से कितने पुत्र हुए, सुनंदा से कितने हुए, फिर कितनी बेटी थी, वो क्या थी, कैसे थे। संयोगों का ज्ञान कराया जा रहा है, संयोग का ज्ञान। और एकत्व विभक्त आत्मा कैसा है? असंयोगी तत्व है। और इस नय से क्या बोलेंगे? उसका कर्ता भोक्ता जीव को कहना है नहीं। जीव संयोगों का कर्ता भोक्ता है नहीं, कहना, ओनली कहना। जैसे वो व्यक्ति परमानेंट मरीज है नहीं, लेकिन कहना, किसी अपेक्षा से कहना। अरे कैसा कैसा कहते हैं लोक में, सब समझ लेते हैं। एक चौराहे पे, एक किनारे पे सब्जी वाला खड़ा है, आइसक्रीम वाला खड़ा है, बलून वाला खड़ा है, ऑटो वाला खड़ा है। आदमी, व्यक्ति
व्यक्ति, हम बुला रहे हैं व्यक्ति को, तो हम बुला रहे हैं व्यक्ति को और बोल क्या कह रहे हैं, ओ सब्जी सब्जी। तो टमाटर नहीं आएंगे तुम्हारे पास चल के, भिंडी गाजर मूली, गाजर मूली की तो अपन बात ही नहीं करते, ठेला में रहेंगे। समझ में आ रही है? वो व्यक्ति आएगा आपके पास ठेला लेके, ओ भैया ऑटो, ओ ऑटो। तो वहां पर ऑटो वाला भी समझ गया कि मुझे बुला रहे हैं वो व्यक्ति, और बाकी सब लोग भी समझ गए, वहां पर और भी लोग थे, वे सब समझ गए कि हमें नहीं बुला रहे। दो प्रयोजन की सिद्धि लोक में रोज करते हैं, यहाँ परमार्थ में यही काम करना है। सब ऐसी वो, अरे वो दाल का डिब्बा देना, वो मिठाई का डिब्बा देना, मिठाई का डिब्बा। और बहू ढूंढ रही है दाल का डिब्बा कौन सा है, सब तो स्टील का डिब्बा है, दाल का डिब्बा कौन सा है, वो लेकर ही नहीं आई अभी तक। ऐसी कोई बहू मिली है आपको? समझ गई, डिब्बा स्टील का जिसमें दाल रखी है, इसको बोल रही हैं कि दाल का डिब्बा देना। डिब्बा है कागज का, उसमें मिठाई रखी है, इसको कह रहे हैं मिठाई का डिब्बा। ऐसा कोई नहीं समझता कि डिब्बा मेड ऑफ मिठाई, डब्बा मेड ऑफ दाल, कोई नहीं समझता। ऐसे ही जीव मेड ऑफ संयोग, यहां समझते हैं उल्टा सीधा। जीव, अरे हमसे पूछो, हमने इतनी मेहनत से घर बनाया, अपने खून पसीने की कमाई से बनाया। अरे तुम कौन हो भैया, क्या बनाया तुमने? गुरुदेव श्री जब ऐसा कहते थे ना, दया दान धर्म न दी, अरे मंदिर बनाने से धर्म नहीं होगा, अरे तू मंदिर बना नहीं सकता, पुद्गल की क्रिया है वो। तो पता है जब लोग ऐसा ऐसा सोचते जी क्या बोल रहे हैं ये, तो साहब आप ऐसा बोलोगे ना तो कोई दान देगा, और हम तो खड़े रहे थक गए, हमसे पूछो 2 महीने हो गए तब से मंदिर बना रहे हैं, तो कह रहे मूर्छ है, पुद्गल के कार्य को तू करेगा। समझ में आ रही है? और फिर भी ऐसा कहना, वे गुरुदेव श्री क्या बोलेंगे, तो उनको नए से बात करेंगे, अरे ये व्यक्ति ने बड़ी मेहनत करके मंदिर बनवाया। समझ में आ रही है? तो जिसको मंदिर बनवाने का राग हुआ, जिसके संयोग में वो क्रिया हो रही है, उसी को कर्ता भोक्ता कहा जाता है, जिसका योग उपयोग लगा हो। समझ में आ रही है सारी बातें? उसको कहा जाता है, जिसका योग उपयोग भी नहीं लगा, उसको उस पे उपचार नहीं लगेगा। ये समझना इन बातों को भली प्रकार से। ऐसा ये खड़ा रहे, ये भगवान आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा, ठीक है? ऐसा संयोगों से क्यों कथन किया जाता है, ये समझ में आ गई बात? लोक व्यवहार पूरा सी चलता है। आप गए वहां पर, आपने गलत जगह पार्किंग कर दी गाड़ी की, पुलिस किसको दंड देगी? भैया हमारी गाड़ी नहीं है, पुद्गल की है, पुद्गल की। तो कौन से पुद्गल को पकड़ के लेके आएंगे, कौन उसका दंड भरेगा? किसकी गाड़ी कही जाएगी? जिसके संयोग में है वो, जिसका राग है उसके प्रति, उसी की गाड़ी कही जाती है। कही जाती है, होती नहीं। उसका कर्ता भोक्ता, अरे हमने खरीदी, हम लाए, हम, ये कथन है सारे। जीव कैसा है? जीव तो संयोगों से भिन्न असंयोगी है। 3 बातें हो गई, क्यों कही जा रही है, ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए। तो जब हम हैं ही नहीं तो हमें संयोग वाला क्यों कहा जा रहा है? तो परिचय कैसे देंगे, पूरा लोक व्यवहार कैसे चलेगा? आपको परिचय कैसे मिलेगा आपके महापुरुषों का? तो व्यवहार से उनका परिचय किया जाता है।
ये कोई कहानी नहीं बनेगी। समझ में आ गई बात? अब दूसरे नय की बात कर रहे हैं। दूसरे नय का नाम क्या है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। इसका नाम, पहले नय का नाम क्या था? पहले नय का नाम जल्दी बोलो, पहले नय का नाम क्या था? उपचरित असद्भुत व्यवहार। उपचरित असद्भुत व्यवहार। हाँ, बहुत बढ़िया। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। दूसरे नय का नाम अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। कोई और भी रिपीट करेंगे? मंजू बहन जी रिपीट करो। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। कौन से नय का नाम है ये? दूसरे। पहले नय का उपचरित और ये अनुपचरित। उपचरित अनुपचरित शब्द से पता चल रही है ना, बहुत उपचार, दूर का उपचार। और ये थोड़ा अनुपचरित, थोड़ा नजदीकी, है ना। तो पहले नय का विषय क्या है? शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ, सब चेतन अचेतन पदार्थ, गाड़ी बंगला घोड़ा, पति पत्नी, नौकर नौकरानी, ये सब रिश्तेदार, चेतन अचेतन पदार्थ, ये पहले नय का विषय। असद्भुत और उपचरित। असद्भुत मतलब मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में नहीं है, एक बात। नंबर 2, बहुत दूर के हैं। उपचरित है एकदम फॉर्मल, ठीक है। दूसरा क्या है? ये जो पहले नय का जो विषय है, उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है। प्रगट जुदे धन धामा। और दूसरे नय का विषय है जो वो है, तो वो भी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर, लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध है। यहाँ पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं होता। वे प्रगट ही जुदे धन धामा है, इसलिए वे उपचरित हैं। और ये थोड़ा क्लोज है, इसका तो एक क्षेत्रावगाह संबंध है। अरे बात समझ में है? बोले ये दुपट्टा है, इस दुपट्टा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। ये कौन से नय का विषय बनेगा? दुपट्टा, आपकी शर्ट। बहुत बढ़िया, उपचरित। क्यों? इसको उतार रख के रख सकते हैं, शरीर को उतार के नहीं रख सकते। दूसरे नय का विषय है ना। अब सुनना ध्यान से। एकत्व विभक्त आत्मा को स्टैंड रखना, इसमें नए लग रहे हैं, है ना। एकत्व विभक्त आत्मा को शरीर वाला कहना, उसका कर्ता कहना, उसका भोक्ता कहना, ये सब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने के कथन है। जीव कभी शरीर वाला होता ही नहीं। जीव कभी भी शरीर वाला होता नहीं। कभी जीव 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री होता ही नहीं। ये इस नय का विषय है। बस इस नय से शरीर सापेक्ष कहा जाता है। प्रयोजन जीव बताना। देखो ये यहाँ पर भी जीव है, यहाँ पर भी भगवान आत्मा। ये तुम पानी बोल रहे हो ना, पानी, ये 1 इंद्री जीव का शरीर है। यहाँ पे 1 इंद्री जीव है। ये तुम्हें जितनी वनस्पति दिख रही है, यहाँ पे 1 इंद्री जीव है। और जीव को शरीर से परिचय किया, पर्पस है जीव को जानना। यहाँ पर जीव विद्यमान है, भगवान आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा यहाँ विद्यमान है। पूरे चरणान योग का जो है उपदेश, वो पूरा इस नय से जाता है। समझ आई बात? प्रयोजन, नय का नाम, नय का विषय, टेबल बना लेना। नय का नाम, नय का विषय, प्रयोजन और भेद विज्ञान। कहते हैं होता नहीं, कहते हैं और होता नहीं। अब पूछो, बोलो अभी हम संगी पंचेंद्री जीव हैं कि असंगी हैं? बोलो। शेर को सम्यक दर्शन हुआ,
कि हिरण को हुआ सम्यक दर्शन, तो हमें शेर दिखता रहता है, शेर दिखता है ना। अरे उपचार से जीव को शेर कह रहे हैं, संयोग, शरीर के संयोग की अपेक्षा से। शेर को सम्यक दर्शन, अरे शेर वो शरीर को सम्यक दर्शन नहीं होता, वह ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, उसकी पर्याय में उत्पन्न हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जीव को शेर कह रहे हैं। तो कैसे ज्ञान कराएं कि उस समय उस जीव की संयोग में शेर नामक शरीर था, तो शेर कह रहे हैं और हम जीव को ही शेर समझ रहे हैं, तो मिथ्यात्व होता है। और ये इस नए का कथन है, जीव कभी शेर नहीं होता, शरीर वाला नहीं होता, ऐसा जानना उसकी श्रद्धा गुण की पर्याय का सम्यक परिणमन है। ऐसा बराबर से जानना ये भेद ज्ञान होता है। इससे समझ में आई कि आप नए को जानते हो, नए का प्रयोग आप जानते हो। पॉइंट पकड़ में आया? नए का नाम, नए का विषय, कहने का प्रयोजन और भेद विज्ञान, 4 चीजें लगानी है सब में, तब आप भली भांति समझ पाओगे। और दूसरे ही नए का एक विषय और है कि कर्म। ये थोड़ा सा टिपिकल है। और दूसरे ही नए से जीव को कर्म से संबंध बताते हैं। जीव क्या है? एकत्व विभक्त आत्मा। एकत्व विभक्त आत्मा शरीर वाला होता है? जल्दी बोलो। नहीं होता। और एकत्व विभक्त आत्मा कर्म से बंधा है? बोलो। किसको देख रहे हो आप? किसको देख के बात चल रही है, ये ध्यान में रखना। एकत्व विभक्त आत्मा कर्मों से बंधा है? नहीं है। फिर भी कर्मों का संयोग बन रहा है, एक क्षेत्रावगा संबंध बना हुआ है, तो कह रहे हैं कि जीव कर्मों से बंधा है। और कर्ता भोक्ता कहना, सुनो, तुमने अनादि से कर्म बांधे हैं, तो तुम्हें ही कर्म भोगने पड़ेंगे, ऐसा कथन चलता है। जिनवाणी में लिखा मिलेगा, जीव नहीं कर्म बांधे। और कौन छोड़ेगा कर्म? जीव छोड़ेगा। कौन जीव? एकत्व विभक्त आत्मा कर्म बांधता है, एकत्व विभक्त आत्मा कर्म छोड़ता है। परम निष्क्रिय तत्व, ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निष्कर्म ज्ञायक है। संयोग की अपेक्षा से क्या बोलते हैं? असंयोगी तत्व है। शरीर की अपेक्षा से क्या बोलते हैं? अशरीरी है। और कर्म की अपेक्षा से क्या बोलते हैं? निष्कर्म है। एकत्व विभक्त आत्मा के ही इस कंटेंट में ये वाली बात बोलते हैं, इस संदर्भ में, कंटेक्स्ट। ठीक है? ऐसा है। कौन? एकत्व विभक्त। एकत्व विभक्त आत्मा को यह संयोगी बोल रहे हैं, एकत्व विभक्त आत्मा को यह शरीरी बोल रहे हैं, एकत्व विभक्त आत्मा को ही निष्कर्म बोल रहे हैं। अब कर्मों से रिलेटेड जितनी भी चर्चा है, कर्म बांधे, उनने कर्म बांधे, उनने कर्म छोड़े। अनंत भगवान ने 4 घाती कर्मों का नाश किया, ये इस नए का कथन है। कैसे बात चलेगी? कर्ता भोक्ता कहेंगे, कर्ता नाश किया ऐसा बोलेंगे। वो एकत्व विभक्त आत्मा ने नाश किया। आप समझ ना, वो ज्ञान से बंधे तो हैं, बंधे तो हैं, बंधे तो हैं। चिन्माणी में ही लिखा है भैया, इस नए से लिखा है। हरी बात समझ में? घड़ी तो अब दौड़ रही है बहुत तेज तेज। 2 ही उपाय, और ये 2 में पूरा भेद विज्ञान कि कर्म से रिलेटेड, कर्म से एनी टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन कर्म एंड जीव, वो इस नए का कथन है। प्रयोजन की सिद्धि,
प्रयोजन की सिद्धि इसे क्यों कहा जा रहा है? कि एक क्षेत्रावकाश संबंध होने के कारण, ध्यान से सुनना, पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। पर्याय में, एकत्व व्यक्त आत्मा में नहीं। कहाँ बन रहा है? पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, पर्याय में, एकत्व व्यक्त आत्मा में नहीं। और भेद ज्ञान, मैं इससे रहित हूँ। जीव न कर्म बांधता है न छोड़ता है। जो ज्ञान ऐसा जानता है ना, मैं एकत्व व्यक्त हूं, ऑटोमेटिक कर्म का अभाव होता है। और मैं एकत्व व्यक्त हूं ऐसा नहीं जानता तो ऑटोमेटिक कर्म का बंधन होता है। ये सब काम अवस्था में चल रहा है। एकत्व व्यक्त तो फिर भी एकत्व विभक्त है। अब कर्मों का कर्ता, कर्मों का भोक्ता, जीव को कहना, इस जीव को कहना, ये इस नए का कथन है। उसका प्रयोजन बता दिया और भेद विज्ञान। मैं तो निष्कर्म ज्ञायक हूँ। निष्कर्म ज्ञायक को कर्म के साथ बांधने वाला, छोड़ने वाला है ना, ऐसा अभी अनंत भगवान है ना, 4 घाती कर्मों का अभाव किया उन्होंने और अघाती कर्म उन्हें बंधे हैं, इस नए का कथन है। कथन है, जीव कभी कर्मों को बांधता छोड़ता नहीं है। समझ में आ रही है? तो फिर कर्मों की चर्चा क्यों की है? पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है। अजय भैया लगातार सिंबल दे रहे हैं। समझ में आ रही है? ठीक है, आज इतनी चर्चा हुई। असद्भूत व्यवहार न की चर्चा हुई है। कल अपन सद्भूत की चर्चा करेंगे। अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, जो 4 पॉइंट हैं, उन 4 पॉइंट्स को एक एक नए को रखकर, उन 4 पॉइंट्स को आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर ज्ञान होना चाहिए। और आप खुद से विचार करो, वापस बैठना, एक एक नए का नाम लिखना, उसकी विषय वस्तु लिखना, उसको कहने का प्रयोजन लिखना, उससे भेद ज्ञान लिखना। और फिर कोई क्लैशिंग बन रही हो, क्लियरिटी नहीं हो रही हो तो पूछना। ठीक है? जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी।